और राजनीतिक जगत की इस वक्त की एक बड़ी खबर, अखिलेश यादव और मायावती अब से कुछ ही देर में प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बीजेपी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में गठबंधन पर मुहर भी लग जाएगी। गठबंधन के लिए सीटों का फॉर्मूला भी लगभग तैयार हो चुका है, जिसके मुताबिक समाजवादी पार्टी और बीएसपी उत्तर प्रदेश में 37 सीटों पर चुनाव लड़ेंगे। इसके साथ ही आरएलडी को भी 2 सीटें दी गई है। यूपी सरकार में सहयोगी ओम प्रकाश राजभर के लिए भी 1 सीट रखी गई है। वहीं सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ उत्तर प्रदेश में उम्मीदवार खड़ा न करने का भी फैसला इन्होंने कर लिया है, जबकि अपना दल एस के खिलाफ भी उम्मीदवार नहीं उतारने का फैसला किया गया है। साथ ही साथ वाराणसी में गठबंधन का साझा उम्मीदवार उतारा जाएगा। लेकिन सबसे खास बात, न्यूज 18 इंडिया ने ही 4 जनवरी को बताया कि अखिलेश और मायावती उत्तर प्रदेश में गठबंधन कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को ये लगता है कि हम खत्म हो गए हैं, तो हमारे मिलने के बाद उनमें कपकपी क्यों है? किस बात का डर है? क्यों कपकपी इतनी तेजी से आ गई है? कपकपी इसीलिए आ गई है क्योंकि वो जानते हैं, गणित उनको भी मालूम है कि अब लड़ाई सीधे 15 बनाम 85 की है, तो वो जानते हैं 85 से 15 नहीं जीत सकता। हमारे सहयोगी इस वक्त हमसे सीधे जुड़े हुए हैं लखनऊ से, जहां प्रेस कॉन्फ्रेंस होने वाली है, वहीं मौजूद हैं। अजीत, क्या उम्मीद की जा रही है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में किन किन चीजों का ऐलान कर दिया जाएगा? बिल्कुल प्रशांत, आज उत्तर प्रदेश की सियासत का एक बहुत बड़ा दिन है। 2.5 दशक यानी 25 साल बाद वो मौका आया है जब समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी एक साथ एक मंच पर होंगे। और जहां मौजूद है इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में थोड़ी देर बाद अखिलेश यादव और बसपा सुप्रीमो मायावती दोनों की ज्वाइंट पीसी होगी। और सतीश चंद्र मिश्रा जो बसपा के राष्ट्रीय महासचिव हैं वो पहुंच चुके हैं। राजेंद्र चौधरी प्रवक्ता जो हैं और राष्ट्रीय सचिव समाजवादी पार्टी वो भी मौजूद हैं। जूही सिंह, धर्मेंद्र यादव जो बदायूं से सांसद है समाजवादी पार्टी के, वो भी मौजूद हैं। यानी सब कुछ तैयार हो चुका है, रूपरेखा तैयार हो चुकी है, सिर्फ उसका ऐलान बाकी है। थोड़ी देर बाद मायावती और अखिलेश यादव यहां पहुंचेंगे इस प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल में और वो अपने गठबंधन का ऐलान करेंगे। और जो उनका फार्मूला है गठबंधन का, वो किस तरीके का है उस बात का भी वो जिक्र करेंगे, ऐलान करेंगे। और 1993 में एक बार गठबंधन हुआ था और उत्तर प्रदेश में इनकी ज्वाइंट सरकार बनी थी। उसके बाद फिर ये दुश्मनी में बदल गई 1995 में गेस्ट हाउस कांड के बाद। और एक बार फिर पीढ़ियां बदल गई प्रशांत। काशी राम हुआ करते थे, मुलायम सिंह हुआ करते थे, अब मायावती और अखिलेश यादव हैं। और दोनों एक दूसरे के इतने करीब आ चुके हैं कि ये दुश्मनी अब दोस्ती में बदल गई है। थोड़ी देर बाद उत्तर प्रदेश की सियासत का एक नया अध्याय लिखा जाएगा। और इस गठबंधन के ऐलान के साथ साथ गठबंधन का फार्मूला क्या होगा, प्रधानमंत्री के खिलाफ जो अभी तक है कि वाराणसी सीट पर संयुक्त प्रत्याशी उतारा जाएगा, सोनिया गांधी, राहुल गांधी के खिलाफ वॉकओवर दिया जाएगा, कोई प्रत्याशी नहीं उतारा जाएगा। और बीजेपी के 2 सहयोगी दल, अपना दल यानी अनुप्रिया पटेल और ओम प्रकाश राजभर, उनके लिए भी 1-1 सीट छोड़ी जाएगी। यानी उत्तर प्रदेश की सियासत में एक नई शुरुआत होगी, एक नया अध्याय लिखा जाएगा। इस बात पर इंतजार होगा, हमारी नजर होगी। और सबसे पहले हमने इस गठबंधन की पुख्ता खबर 4 जनवरी को बताई थी और आज हम लोगों को बताएंगे कि आखिर इस गठबंधन का फार्मूला क्या और कैसे 25 साल पहले की दुश्मनी आज दोस्ती में बदल गई और नया सियासी अध्याय लिखा जाने वाला। और थोड़ी देर बाद प्रशांत, इस प्रेस कॉन्फ्रेंस से साफ हो जाएगा कि उत्तर प्रदेश की नई सियासी तस्वीर क्या होगी। प्रशांत, बिल्कुल, ये पूरे लोग एक हो रहे, जो एक दूसरे की तरफ देखते नहीं थे, नमस्कार तक नहीं करते थे, जो गले में हाथ डालकर घूमने का नाटक कर रहे, इनकी दोस्ती क्यों बनी है? अगर इनके दोस्ती के सही किंग मेकर कोई है तो हम हैं। हमारे डर के कारण ये एक हुए हैं। उनको पता चला है कि गांव, गरीब, मजदूर, किसान के लिए सामाजिक और आर्थिक क्षेत्र में जो पहल करके जो निर्णय मोदी सरकार ने किए हैं, अब हमसे लड़ नहीं सकते। हार उनको दिख रही है और इसलिए वो इकट्ठा हो रहे हैं। न जिनके सिद्धांत मिलते हैं, न जिनकी पार्टियों में किसी प्रकार का कोई समावेशकता नहीं है, फिर भी वो अलायंस बना रहे हैं। एक हिंदी के फिल्म की एक गीत था, ये इनके अवसरवादी और अपॉर्चुनिस्ट नेताओं के लिए लागू है। उस गीत में उसने कहा था कि जब भी जी चाहे तो नई दुनिया बसा लेते हैं लोग, एक चेहरे पे कई चेहरे लगा लेते हैं लोग। बहुत परेशानी भारतीय जनता पार्टी को इस गठबंधन से हो रही है। अच्छा, उनको क्यों इसकी दिक्कत हो रही है? वो तो पहले से ही 40-42 गठबंधन दलों से कर चुके हैं। सच्चाई ये है,
भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सत्ता के लिए होता है। बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी का जो गठबंधन होगा वो जनता के लिए होगा। अजीत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अजीत, अब दोनों ही तरफ से अपने अपने दावे और प्रतिदावे कि हमारे गठबंधन से बीजेपी को डर लग रहा है और बीजेपी का कहना है कि हमारी वजह से, डर की वजह से वो एक होने को मजबूर है। लेकिन क्या ये एसपी और बीएसपी ने मान लिया कि कांग्रेस को साथ रखने में नुकसान ही होता, इसीलिए परहेज किया गया है काफी हद तक? देखिए, बिल्कुल प्रधान, 2017 के विधानसभा चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के साथ चुनाव लड़ी थी और परिणाम सबके सामने था। तो अखिलेश यादव इस बात को बखूबी जानते हैं कि अलग अलग लड़ने में ज्यादा फायदा होगा बीजेपी को हराने के लिए, क्योंकि वो समझते हैं कि अगर 80 सीटों पर कांग्रेस चुनाव लड़ती है तो सपा बसपा जो गठबंधन है, जो लोग उसको वोट नहीं देना चाहते, विशेष तौर से जो फॉरवर्ड क्लास के लोग और बीजेपी का बेस वोट है और बीजेपी को भी नहीं देना चाहते, तो निश्चित तौर पर वो एक विकल्प होगा। कांग्रेस के ना लड़ने पर वोट बीजेपी के खाते में जाएगा 5 से 10 हजार हर लोकसभा क्षेत्र में, और कांग्रेस के लड़ने पर ये 5 से 10 हजार वोट हर लोकसभा सीट पर गठबंधन को फायदा होगा। तो लिहाजा एक तरीके से अघोषित गठबंधन भी कांग्रेस के साथ होगा, इसीलिए वो उनकी 2 सीटों पर चुनाव नहीं उतारेंगे अपने प्रत्याशियों का। हालांकि राहुल गांधी ये चाहते थे कि गठबंधन हो, लेकिन सेट बैक है उनके लिए, क्योंकि एक तरीके से जो पूरा का पूरा अगर आप सिनेरियो देखिए, कांग्रेस की बात करिए, आरएलडी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी, सबका जो लक्ष्य है वो एक है बीजेपी को हराना, बीजेपी को सत्ता से हटाना, गद्दी से हटाना। इसलिए प्रधानमंत्री ने कहा कि जो दूसरे दल हैं वो पहले दुश्मनी थी, अब दोस्त बन गए हैं। वो कहते हैं कि हम सब कुछ भुलाएंगे, हिसाब बाद में करेंगे, पहले मोदी को हटाओ। तो निश्चित तौर पर वो बातें सही दिखाई दे रही हैं। और एक बात और सच है उत्तर प्रदेश की सियासत के हिसाब से, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जाति, धर्म और क्षेत्र के अनुसार चुनाव होता और समीकरणों पर होता। उत्तर प्रदेश में इसको नकारा नहीं जाता। तो निश्चित तौर पर यह बात अब साफ हो चुकी है कि 42% से अधिक वोट शेयर समाजवादी और बहुजन समाज पार्टी गठबंधन के पास है। और कैराना में इसका इन्होंने सिग्मा टेस्ट भी किया था कि जाट जाटो और मुस्लिम वोट बैंक एक साथ आया था, और समाजवादी पार्टी की कैंडिडेट जो तबस्सुम थी उनको लोकदल के चुनाव चिन्ह पर चुनाव लड़ाया गया था और जीत हासिल हुई थी। और गोरखपुर में अघोषित समर्थन था, फूलपुर में अघोषित समर्थन था, फिर भी चुनाव जीता गठबंधन। तो निश्चित तौर पर वो जो टेस्ट था वो अब फुल प्रूफ तैयार करने की कोशिश है समाजवादी और बसपा की तरफ से। और वो जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में अगर हम 50 से 60 सीटें जीतने में कामयाब हुए तो दिल्ली हमारे हाथ में आ सकता है, या हम इस स्थिति में होंगे कि हम बार्गेनिंग कर सकें और हमारे हिसाब से केंद्र की सरकार बने और उसमें हम अब कुछ चीजें अपने हिसाब से तय सकें। तो निश्चित तौर पर यह कहा जा सकता है कि कहीं ना कहीं ये गठबंधन बीजेपी के लिए सबसे बड़ी चुनौती होने वाली है पिछले 20 सालों में। यानी जब 1995 में यह गठबंधन टूटा था गेस्ट हाउस कांड के बाद, आज का वो वक्त है जब बीजेपी सबसे बड़ी तिराहे पर खड़ी है और उसको सबसे बड़ी चुनौती का सामना करना पड़ेगा, विशेष तौर से उत्तर प्रदेश में जहां 80 में से 73 लोकसभा सीटें भारतीय जनता पार्टी के पास है। प्रशांत, भारत एक ऐसा परिस्थिति में खड़ा है, यहाँ से हम पीछे नहीं मोड़ सकते हैं और यहाँ से आगे जाना है तो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी के साथ देश खड़ा है। और यहाँ से हम देश को ऐसा ऊंचाई तक ले जा सकते हैं जहाँ हम सिर्फ सपना देखते थे। आज मोदी जी के नेतृत्व में हिंदुस्तान विश्व भर में एक बहुत ही ऐसा स्थान पर खड़ा है जहाँ सब एक इज्जत के नज़र से भारत को देखता है। उत्तर प्रदेश में एक बड़ा गठबंधन होने जा रहा है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री सत्यपाल जी से। सर, आप जिस राज्य से सांसद हैं, बड़ा गठबंधन बन रहा है, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाजवादी पार्टी, चिंतित है बीजेपी? देखिए, पूरी लार्जर पिक्चर की बात मैं नहीं करता हूँ। अगर मैं अपनी लोकसभा क्षेत्र की बात करता हूँ, हमारे ऊपर कोई फर्क पड़ नहीं पड़ता। 2014 के इलेक्शंस में भी बसपा को और सपा को जितनी जो है वोट मिले उससे कहीं ज़्यादा, लगभग दुगने से ज़्यादा वोट अपने को उसमें मिले थे। और इन लोगों का गठबंधन एक अस्थायी गठबंधन नहीं है। चुनाव की दृष्टि से अपने अस्तित्व को बचाने का उनकी ये, मुझे लगता है कि अंतिम उनकी पहल है, लेकिन ये सफल नहीं होगी। लेकिन सर, पिछली बार देश में जो सरकार बनी थी, मोदी सरकार भारी बहुमत से, उसमें उत्तर प्रदेश की बड़ी भूमिका थी। क्या आपको लगता है कि ये गठबंधन बनने के बाद भी बीजेपी उस प्रदर्शन को दोहरा सकती है? देखिए, हमारा जो है ये बेहतर प्रदर्शन हमारा होगा और मुझको लगता है कि हम पहले से अच्छा जो है प्रदर्शन करके दिखाएंगे। एक बस अंतिम सवाल, कांग्रेस इस गठबंधन में शामिल नहीं है, लेकिन कहा जा रहा है कि रायबरेली और अमेठी की सीट ये गठबंधन छोड़ देगा। इस तरह की मीडिया में रिपोर्ट है, ये दिखाते हैं कि उनकी जो राष्ट्रीय पार्टी थी कभी,
अभी भी वो कहते हैं हिंदुस्तान के सबसे ओल्डेस्ट कल्प पार्टी, वो मुझे लगता है कि अंतिम चरण में चल रही है। सतपाल सिंह जो कह रहे हैं उसी से जुड़ा ये अहम मसला भी है, सवाल भी है कांग्रेस के लिए कि आखिर वो इनके साथ क्यों नहीं जुड़ सका। हमारे सहयोगी अजीत लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, कांग्रेस के नेता उत्तर प्रदेश में क्या कह रहे हैं, क्या प्रतिक्रिया है? जब एसपी बीएसपी मिलकर लड़ रहे हैं, भले ही अघोषित तौर पर अमेठी रायबरेली में उनके खिलाफ वो नहीं लड़ेंगे, लेकिन क्या ये मानते हैं कि उनको साथ लेने से नुकसान इनको पहुंचता, और इसको स्वीकार भी कर चुकी है कांग्रेस उत्तर प्रदेश में? बिल्कुल, आपने सही बात कही कि इस बात को स्वीकार कर चुके हैं कि अगर एक साथ होंगे तो नुकसान होगा। तो निश्चित तौर पर कांग्रेस की तरफ से इसी बात को कहा जा रहा है लगातार कि अब हम अकेले लड़ेंगे और मजबूती से लड़ेंगे। इस बात को खुद कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी भी कह चुके हैं। लेकिन जो उत्तर प्रदेश की सियासी तस्वीर है, जो जमीनी तस्वीर है, वो साफ है कि कांग्रेस उस मजबूत स्थिति में नहीं है जो मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और राजस्थान के उपचुनाव में दिखी। क्योंकि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और जो बसपा पार्टी है वो एक तरीके से कहा जाए कि वो ज़्यादा मजबूत स्थिति में है। तो लिहाजा कांग्रेस भी 5 से 10 सीटों पर मजबूती से लड़ेगी। जैसे जतिन प्रसाद है शाहजहांपुर, सलमान खुर्शीद है, आरपीएन सिंह कुशीनगर है, अमेठी रायबरेली, लेकिन इन सब सीटों पर कांग्रेस जोरदार टक्कर देगी। तो कांग्रेस को भी ये पता कि हम इतनी कमजोर स्थिति में तो नहीं है कि हम 5 से 10 सीटें ना जीत सकें। तो लिहाजा वो भी चाहते हैं कि हम अपनी ताकत का इस्तेमाल करेंगे और दोनों ही दल एक दूसरे से बातचीत का रास्ता इसलिए खुला छोड़ना चाहते हैं, खुला रखा हुआ है, क्योंकि उन्हें पता है कि जब केंद्र की सरकार बनेगी 2019 के लोकसभा चुनाव के बाद, तो सबको एक दूसरे की जरूरत होगी बीजेपी के खिलाफ। इसलिए इस तरीके की जो रणनीति है वो तैयार किया जा रहा है और गठबंधन से तैयार किया जा रहा है। और थोड़ी देर में, मुश्किल से 5 से 10 मिनट बाद ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू हो जाएगी, जिसमें अखिलेश यादव और मायावती दोनों इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद होंगे। और कहा जा रहा है कि होटल ताज में आ चुके हैं दोनों ही नेता। तो ये कहा कहीं ना कहीं थोड़ी देर में जब प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी तो उत्तर प्रदेश की जो और सियासी तस्वीर है प्रशांत, वो सामने आ जाएगी और ये तय हो जाएगा कि 2019 का सरताज कौन है, किसके पास कितनी सीटें हैं, गठबंधन का फार्मूला क्या है और क्या 1993 का एक इतिहास फिर दोहराया जाएगा जब गठबंधन ने भारी सीटें जीती थी विधानसभा चुनाव में। क्या वो लोकसभा चुनाव में दोहरा पाएंगे या फिर बीजेपी गठबंधन का रास्ता रोक पाएगी, ये सब देखने वाली बात होगी। प्रशांत, उत्तर प्रदेश में एक बड़ा महागठबंधन बनने वाला है। बात करते हैं केंद्रीय मंत्री साध्वी निरंजन ज्योति जी। निरंजन जी, आपके उत्तर प्रदेश में जहां से आप सांसद भी हैं, एक बड़ा गठबंधन बन रहा है, बड़े वोट बैंक उन दोनों पार्टियों के भी हैं, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी। तो चिंतित है बीजेपी इस गठबंधन को लेकर? बीजेपी बिल्कुल अस्वस्थ है, क्योंकि 2017 में एक राष्ट्रीय पार्टी से अखिलेश ने गठबंधन किया था और उस राष्ट्रीय पार्टी के जिनके 27 विधायक थे 7 में आ गए हैं। और मुझे लग रहा है कि मायावती लोकसभा में 0 हो गई थी, जो 80 सीटें थी वो 17-19 में आ गई थी। मेरी लोकसभा में सिर्फ हमारे 2 विधायक थे, हमने 17 में 6 की 6 सीटें जीती हैं और इस बार भी वही होगा। लेकिन इस बार उन्होंने थोड़ी सावधानी बरती है। जिनके साथ वो पिछली बार लड़े थे, यूपी के 2 लड़के, उनमें से एक लड़के को इस बार अपने गठबंधन में नहीं रखा है, यानी कांग्रेस को जगह नहीं दी है। जगह नहीं दी तो अमेठी और रायबरेली भी खड़ा करे ना। तो आपको लगता है कि ये फ्रेंडली मैच हो रहा है उनका कांग्रेस के साथ? अपना अस्तित्व बचाने के लिए हो रहा है, लेकिन अस्तित्व बचने वाला नहीं है। जिस तरह से हमने 14 में जीता, 17 में जीता, उसी तरह से उत्तर प्रदेश में 19 में जीता। लेकिन बस एक सवाल, उनका ये कहना है कि उपचुनाव में वो दोनों मिलकर लड़े और उन्होंने बीजेपी को धूल चटा दी। उपचुनाव एक लोकल इशू हो जाता है। ये जो 19 का चुनाव होता है, नेशनल चुनाव होता है, वो केंद्र के लिए और राष्ट्रीय मुद्दों पर होता है। बहुत बहुत शुक्रिया। कैमरामैन कमल देव के साथ विक्रांत यादव, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। दोनों इस बात को सोच लेंगे कि गेस्ट हाउस कांड होगा या मुलायम सिंह जैसे पहले कोई फिर बाहर जाएगा। नहीं, हमारे चुनाव पर कोई असर नहीं पड़े। आदरणीय प्रधानमंत्री जी के साथ जनता है। देखिए, पिछली बार अखिलेश यादव जी इसी तरह का माहौल बना के कांग्रेस के नाव पर बैठे थे और उनकी साइकिल पंचर हो गई थी। अब हाथी पर साइकिल बैठेगा और साइकिल पर हाथी, तो साइकिल का पंचर होना तय है। नरेंद्र मोदी जी के साथ उत्तर प्रदेश की जनता है और 51% से ज़्यादा वोट इस बार मिलेगा। और गठबंधन का ऐलान कुछ ही पलों में हो सकता है। लखनऊ में समाजवादी पार्टी और बीएसपी के बीच इसी जगह मौजूद है हमारे सहयोगी अजीत, जहां एक और दिल्ली में बीजेपी के नेता बड़े बड़े दावे कर रहे हैं कि अब 74 सीटें होंगी, लेकिन 72 नहीं होगी पिछले बार के मुकाबले। जमीनी हकीकत क्या है?
उत्तर प्रदेश में बीजेपी के नेता क्या नहीं मान रहे हैं कि इस गठबंधन से नुकसान होने वाला है उन्हें? देखिए, बिल्कुल बीजेपी कुछ भी कहे, बट ये बात साफ हो चुकी है कि गठबंधन से बीजेपी को नुकसान हो सकता है, होने वाला है, क्योंकि 2014 के इलेक्शन में 65 सीटें 31 पर समाजवादी पार्टी और 34 सीटों पर बहुजन समाज पार्टी दूसरे नंबर पे थी। यानी अगर एक साथ होती तो ये परिणाम बदल सकते थे 65 सीटों पर। तो निश्चित तौर पर बीजेपी के नेता इस बात को स्वीकार करें या ना करें, लेकिन जमीनी हकीकत यही है कि अब 42% से अधिक वोट शेयर्स गठबंधन के पास है और इस बात को बीजेपी के लोगों को स्वीकार करना होगा। अगर ये ना होता तो शायद बीजेपी और अपने ट्रम्प कार्ड ना खेलती किसानों के लिए जो 10% फॉरवर्ड आरक्षण लाए। तो अब ये बात साफ हो चुकी है। और आपको बड़ी खबर बता दें कि अखिलेश यादव ताज होटल यानी जहां मौजूद हैं यहां पहुंच चुके हैं। थोड़ी देर बाद मायावती भी पहुंचेंगी और एक साथ दोनों लोग इस मंच पर आएंगे जहां हम मौजूद हैं। तो फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। अखिलेश यादव आ चुके हैं और मायावती अपने घर से निकली हैं, तो थोड़ी देर में ये प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू होगी। लेकिन बात हम कर रहे थे कि अखिलेश जो सियासत की है प्रशांत, तो उत्तर प्रदेश की सियासत में अब बीजेपी को इस बात को मानना होगा कि गठबंधन उन्हें चुनौती देने वाला है और सभी सीटों पर। और कांग्रेस की 2 सीटें छोड़कर उन्होंने साफ कर दिया है कि हम बीजेपी के खिलाफ है, ना कि कांग्रेस के खिलाफ है। तो लिहाजा चीजें साफ हो चुकी हैं। तो अब कुल मिलाकर ये कहा जाए कि कहीं ना कहीं गठबंधन की तस्वीर अभी थोड़ी देर में ऐलान हो जाएगा और कुछ न कुछ जो पीछे की तस्वीर है, हलचल हो रही है मंच पे। थोड़ी देर में ही नेता जो बड़े वो आने वाले हैं। एक तरीके से जो हलचल है वो शुरू हो गई है प्रशांत की। अब अखिलेश यादव मायावती किसी भी वक्त अंदर आ सकते हैं, आ चुके हैं। एक तरीके से कहा जाए कि दोनों नेता आ चुके हैं। अपने कैमरा पर्सन से चाहेंगे कि मंच की तस्वीरें दिखाएं। अखिलेश यादव मंच पर पहुंच चुके हैं प्रशांत, आप देख सकते हैं सीधी तस्वीरें न्यूज 18 इंडिया पर सबसे पहले आप देख सकते हैं कि अखिलेश यादव मंच पर पहुंच गए हैं। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं सीधे तौर पर। और मायावती यानी जो बसपा सुप्रीमो है वो भी मंच पर आ गई हैं। तो निश्चित तौर पर दोनों नेता आ चुके हैं मंच पर प्रशांत, और ये दोनों नेता अब अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस शुरू करने वाले हैं प्रशांत। बिल्कुल, और ये एक तरह से आने वाले लोकसभा चुनाव से पहले बड़ा सियासी कदम इस वक्त हिंदुस्तान की आवाम के सामने, जब समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी आधिकारिक तौर पर गठबंधन का ऐलान करेंगे। सीधी तस्वीरें हमारे दर्शक देख रहे हैं न्यूज 18 इंडिया पर कि अब से कुछ ही पलों में औपचारिक ऐलान। लेकिन खास बात यह कि सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया ने ही बताया कि एसपी और बीएसपी के बीच गठबंधन हो रहा है, जिसके औपचारिक ऐलान का इंतजार है। और अब इंतजार की वो घड़ियां खत्म हो रही है। औपचारिक ऐलान, एक साथ एक मंच पर अखिलेश यादव और मायावती। एक तरह से विपक्ष की इस लड़ाई के लिए ये सबसे बड़ा कदम और ये सबसे बड़ी सियासी तस्वीर इस वक्त की देश के सामने, जब विपक्ष का कुछ ये एक जवाब सामने आ रहा है बीजेपी के लिए। उत्तर प्रदेश जहां सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें हैं, वहां विपक्ष किस तरह से तैयार हो रहा है ये उसकी वानगी। और देश में एक तरह से बीजेपी को टक्कर देने के लिए माना जा रहा है कि ये एक सबसे बड़ा गठबंधन है। अजीत हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। अजीत, कार्यकर्ताओं में किस तरह का उत्साह बीएसपी और एसपी के, और जो सवाल पैदा हो रहा था विपक्ष की ओर से यानी उनके बीजेपी की ओर से कि क्या दोनों के वोट ट्रांसफर भी हो पाएंगे भले ही ये गठबंधन कर लें? आप लोगों से रिक्वेस्ट है, फिर से कर रहे हैं रिक्वेस्ट कि आप कृपया अपनी सीट ले लें, आप बैठ गए पीछे। और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, एक मंच पर आ चुके हैं। लखनऊ में साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे मायावती और अखिलेश यादव। खास बात यह कि इससे कांग्रेस को दूर रखा गया है इस गठबंधन से, और समाजवादी पार्टी और बीएसपी ने यह फैसला किया है कि दोनों अब साल 2019 के इस आने वाले 3 महीने के बाद आने वाले लोकसभा चुनाव में मिलकर साथ लड़ेंगे। दरअसल पीछे हुए घटनाक्रम से भी दोनों ही पार्टियों ने कुछ कुछ सीख ली है, क्योंकि साल 1996 में बीएसपी और कांग्रेस ने मिलकर लड़ा, 2017 में एसपी और कांग्रेस ने मिलकर साथ लगा, लेकिन कोई खास असर इसका देखने को नहीं मिला। और शायद अतीत के इसी घटनाक्रम से सीख लेते हुए दोनों ने मान लिया कि कांग्रेस को प्रत्यक्ष रूप से साथ में नहीं रखा जाएगा, यही इसके लिए अच्छा सियासी कदम हो सकता है। और वही करते हुए प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे, औपचारिक ऐलान करेंगे अखिलेश यादव और मायावती। लेकिन खास बात यह भी, जो खबरें सबसे पहले न्यूज 18 इंडिया पर आई वो ये कि रायबरेली और अमेठी में ये गठबंधन कांग्रेस के उम्मीदवार के खिलाफ अपना प्रत्याशी खड़ा नहीं करेंगे।
साथ ही अपना दल के खिलाफ भी एक उम्मीदवार खड़ा न करने का फैसला किया गया है। ये एक तरह से सटीक कदम विपक्ष की ओर से उत्तर प्रदेश में उठता हुआ दिखाई दे रहा है बीजेपी से लड़ने के लिए। हालांकि दिल्ली में इस वक्त बीजेपी का महाधिवेशन और प्रधानमंत्री मोदी भी अपने कार्यकर्ताओं पदाधिकारियों को वहां संबोधित करेंगे। लगातार इस गठबंधन को नाकाम बताने की कोशिश दिल्ली से हो रही है, लेकिन औपचारिक ऐलान लखनऊ में कुछ ही देर बाद होगा। अजीत, हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। अजीत, दोनों ही एक मंच पर हैं नेता, अपनी बात रखने ही वाले हैं। कार्यकर्ता किस तरह से देख रहे हैं इस गठबंधन को, समाजवादी पार्टी और बीएसपी के दोनों ही धरातल पर? बिल्कुल प्रशांत, एक तरीके से कहा जाए कि सबसे बड़े सियासी गठबंधन का ऐलान बस कुछ ही देर में होगा और ये बात अब साफ हो चुकी है कि मायावती और अखिलेश यादव मंच पर मौजूद है। उधर ताज का ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हॉल इस बात का इतिहास का गवाह बनने वाला है कि उत्तर प्रदेश में 25 साल बाद वो गठबंधन एक बार फिर एक साथ हो गया है, जिसने उस वक्त सबसे ज्यादा सीटें जीतकर बीजेपी को चुनौती दी थी और फिर एक बार वो सीटें जीत रही है। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि जो 42% का वोट शेयर है वो इनके साथ है। इसके अलावा 2017 में इनका वोट बैंक परसेंटेज था वो बढ़ा था। तो 25 साल बाद ये इतिहास दोहराया जा रहा है कि मायावती अमूमन किसी के साथ मंच शेयर नहीं करती, अखिलेश यादव के साथ है, क्योंकि उस वक्त काशीराम और मुलायम सिंह यादव थे, आज मायावती और अखिलेश यादव है। तो अब तस्वीरें जो है वो सामने आ चुकी हैं। अब आप सीधे मायावती और अखिलेश यादव के चेहरे आप देख सकते हैं, इसी तरह दोनों चेहरे मुस्कुरा रहे हैं और उनको पता है कि उत्तर प्रदेश की सियासत के हम जो है एक तरीके से किंग मेकर होंगे आने वाले लोकसभा चुनाव में। और क्योंकि 65 सीटों पर 2014 में आगे थे, तो लिहाजा आप गठबंधन होगा। आप सीधे मायावती बोलने जा रहे हैं, उनको सीधे सुनते हैं प्रशांत। मीडिया बंधुओं, जैसा कि आप लोगों को ये विदित है कि आज बहुजन समाज पार्टी और समाजवादी पार्टी के दोनों नेशनल प्रेसिडेंट की, मुखिया की ये संयुक्त व खासकर प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी की तथा बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अमित शाह की, अर्थात इन दोनों गुरु व चेले की नींद उड़ाने वाली अति महत्वपूर्ण एवं ऐतिहासिक प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के कॉन्फ्रेंस हो रही है। हालांकि इसकी वास्तव में पृष्ठभूमि ये है कि हमारी पार्टी बीएसपी ने परम पूज्य बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के देहांत के बाद उनके अधूरे पड़े कारवां को न केवल गति प्रदान की है, बल्कि काफ़ी उतार चढ़ाव का सफ़र तय करते हुए उसे ऐतिहासिक सफलताएं भी प्रदान की हैं। और इतना ही नहीं, बल्कि बीएसपी ने इनके द्वारा यहाँ जातिवादी व्यवस्था के शिकार लोगों को मान सम्मान की जिंदगी बसर करने हेतु राजनीतिक सत्ता की मास्टर चाबी प्राप्त करने की दी गई उसी अमरवाणी व मिशनरी लक्ष्य को सही मायने में जमीनी हकीकत में बदलने के क्रम में ही यहाँ लोहिया जी के बताए हुए रास्तों पर चल रही समाजवादी पार्टी से पहले सन 1993 में मान्यवर श्री कांशीराम जी व श्री मुलायम सिंह यादव जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश में
विधानसभा के हुए आम चुनाव में चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ा गया था और फिर उसके परिणाम स्वरूप ही उत्तर प्रदेश जैसे देश के सबसे बड़े व महत्वपूर्ण राज्य में हवा का रुख पूरी तरह से बदलते हुए तथा बीजेपी जैसी घोर जातिवादी व सांप्रदायिक पार्टी को पछाड़ते हुए तब यहाँ सरकार भी बनाई गई थी। हालांकि ये गठबंधन कुछ गंभीर कारणों की वजह से ज़्यादा लंबे समय तक नहीं चल सका था, लेकिन अब देश व जनहित को उन कारणों में से खासकर 2 जून 1995 के घटित हुए लखनऊ गेस्ट हाउस कांड से भी ऊपर रखते हुए, यानी कि देश व जनहित को इस कांड से भी ऊपर रखते हुए एक बार फिर हमने यहाँ देश में लगभग उसी प्रकार की दूषित राजनीतिक व सांप्रदायिकता के माहौल के मद्देनजर रखते हुए आपस में चुनावी समझौता करने का फैसला लिया है। और ये भी सर्वविदित है कि जैसे उस समय सन 1990 के आसपास बीजेपी की घोर जातिवादी, संकीर्ण, सांप्रदायिक व अयोध्या मामले को लेकर धार्मिक उन्माद एवं हिंसा आदि के जहरीले माहौल के काले साए के कारण आम जनजीवन जिस प्रकार से प्रभावित था, तो उससे देश की आम जनता बुरी तरह से त्रस्त व त्राही कर रही थी। तो ठीक उसी प्रकार से आज भी उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश की लगभग 125 करोड़ आम जनता बीजेपी की केंद्र व राज्य सरकारों की खासकर घोर चुनावी वायदा खिलाफी करने के साथ साथ इनकी गरीब, मजदूर, किसान, बेरोजगार व व्यापारी आदि विरोधी नीतियों तथा इनके अहंकारी एवं तानाशाही वाले रवैये से अत्यंत ही परेशान व दुखी हैं। तो ऐसे हालातों में एक बार फिर से बीएसपी व सपा ने व्यापक जनहित व देश हित को ध्यान में रखकर खासकर उत्तर प्रदेश में एकजुट होने की काफ़ी ज़रूरत महसूस की है और इस संबंध में सर्व समाज की आम जन भावनाओं का पूरा कदर करते हुए तथा इनको पूरा आदर सम्मान देते हुए देश में लोकसभा के शीघ्र ही होने वाले आम चुनाव में पूरे जनसंतोष वाला चुनावी गठबंधन करके ये चुनाव लड़ने का फैसला किया है और जिसकी आज ही घोषणा भी कर दी जाएगी, जो निश्चित तौर पर ये इस नए वर्ष सन 2019 में एक प्रकार से नए राजनीतिक क्रांति का संदेश ही माना जाएगा तथा जो देश के संविधान को उसके सही व असली जनहितैषी एवं कल्याणकारी मार्ग पर चलने का रास्ता ही मुकर्रर करेगा। और ऐसे में अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन से समाज व देश को बहुत उम्मीदें भी जग गई हैं, क्योंकि यह चुनाव जीतने के लिए केवल 2 पार्टियों का ही एकजुट होना मात्र नहीं है, बल्कि ये समाज के अधिकांश आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले सर्व समाज के खासकर गरीबों, मजदूरों, किसानों, छोटे व मझोले व्यापारियों, युवाओं, बेरोजगारों, महिलाओं व अन्य मेहनत का आम जनता के साथ साथ दलितों, शोषितों, पिछड़ों, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा एवं इनका प्रतिनिधित्व करने वाली एक शक्ति भी है, जो आगे चलकर देश के बेहतर कल को बनाने वाली सामाजिक परिवर्तन एवं आर्थिक मुक्ति के मिशनरी लक्ष्य की प्राप्ति का एक खास सामाजिक एवं आर्थिक क्रांति का आंदोलन भी बन सकता है। इसके साथ ही वैसे आपको ये भी मालूम है कि देश में पिछले लोकसभा और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा के हुए आम चुनाव में भी बीजेपी ने जिस प्रकार से केंद्र व उत्तर प्रदेश में यहाँ बेईमानी से अपनी सरकार बनाई है और जिनकी गलत नीतियों
व गलत कार्य प्रणाली आदि से जनता आज बहुत ज़्यादा दुखी है, जिसे अति गंभीरता से लेते हुए फिर ऐसी जन विरोधी पार्टी को आगे सत्ता में आने से रोकने के लिए हमने पहले ही यहाँ उत्तर प्रदेश में कुछ लोकसभा व विधानसभा की सीटों पर हुए उपचुनाव में इनके अधिकांश उम्मीदवारों को हरा के इसकी शुरुआत भी कर दी है। जबकि इन चुनावों में कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवारों की तो जमानत ही जब्त हो गई थी और फिर इसके बाद से पूरे देश में यह आम चर्चा शुरू हो गई कि उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा की सीटें हैं और यदि बीएसपी व सपा यहाँ गठबंधन करके लोकसभा का आम चुनाव लड़ते हैं तो फिर इस बार केंद्र में बीजेपी को सत्ता में आने से जरूर रोका जा सकता है। और वैसे भी इनके चुनावी वायदा खिलाफी, कुशासन व गलत नीतियों एवं जातिवादी, संकीर्ण, द्वेषपूर्ण, सांप्रदायिक व पूंजीवादी तथा अहंकारी व तानाशाही वाले रवैये एवं कार्य प्रणाली से अब पूरे देश में गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी व अन्य मेहनतकश लोगों के साथ साथ खासकर दलित, आदिवासी, पिछड़ा वर्ग, मुस्लिम व अन्य धार्मिक अल्पसंख्यक समाज के भी लोग अपनी विभिन्न समस्याओं को लेकर अभी तक भी हमें काफ़ी ज़्यादा दुखी व चिंतित ही नजर आते हैं। इसके साथ ही इनके बिना पूरी तैयारी के विशेषकर नोटबंदी व जीएसटी के लिए गए फैसले से तो इनकी कमर और भी ज़्यादा तोड़कर रख दी गई है, जिन्हें खास ध्यान में रखकर ही व इन लोगों के हितों को प्राथमिकता देते हुए अर्थात इनके हितों में लखनऊ गेस्ट हाउस कांड को भी किनारे करके फिर हमने आबादी व लोकसभा की सीटों के हिसाब से भी देश के सबसे बड़े प्रदेश उत्तर प्रदेश में यहाँ लोकसभा का आम चुनाव गठबंधन करके लड़ने का ही फैसला लिया है, ताकि इस बार बीजेपी एंड कंपनी के लोगों को किसी भी कीमत पर केंद्र की सत्ता में आने से या विशेषकर उत्तर प्रदेश से ही रोका जा सके। और वैसे भी हमें ये पूरा भरोसा है कि जिस प्रकार से हमने अर्थात बीएसपी व सपा ने मिलकर अभी तक यहाँ लोकसभा व विधानसभा के हुए सभी उपचुनावों में बीजेपी के अधिकांश उम्मीदवारों को बुरी तरह से हराया है, तो फिर ये बीएसपी व सपा का बना गठबंधन देश में जल्दी ही होने वाले लोकसभा आम चुनाव में भी खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश से बीजेपी के उम्मीदवारों को अब किसी भी कीमत पर कामयाब नहीं होने देगा, जिसकी हमें पूरी उम्मीद भी है। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है। मैं जरूरी बातें आप लोगों के सामने रखना चाहूँगी ताकि आपको सवाल पूछने के लिए कोई तकलीफ ना उठानी पड़े। लेकिन अब यहाँ आप लोग हमसे ये भी जरूर जानना चाहेंगे कि हमने इस बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल क्यों नहीं किया है, जबकि इस संबंध में आप लोगों को भी ये मालूम है कि आज़ादी के बाद काफ़ी लंबी अवधि तक केंद्र व उत्तर प्रदेश सहित देश के अधिकांश राज्यों में भी ज़्यादातर यहाँ कांग्रेस पार्टी ने ही एक सत्र राज किया है, जिसमें विशेषकर कमज़ोर वर्गों के साथ साथ गरीब, मजदूर, किसान, व्यापारी एवं अन्य विभिन्न क्षेत्रों में लगे मेहनतकश लोग आदि ये सभी काफ़ी ज़्यादा परेशान रहे हैं। और इनके शासनकाल में देश में गरीबी, बेरोजगारी व भ्रष्टाचार आदि भी काफ़ी ज़्यादा बढ़ा है, जिसकी वजह से ही फिर यहाँ बीएसपी व सपा सहित अनेकों और भी राजनीतिक पार्टियों का गठन हुआ, ताकि इन लोगों को इस पार्टी के कुशासन व मनमानी वाले राज से कुछ हद तक मुक्ति मिल सके। ऐसी स्थिति में केंद्र व राज्यों में चाहे सत्ता यहाँ कांग्रेस पार्टी या बीजेपी एंड कंपनी के लोगों के हाथों में आए,
तो भी बात एक ही है, अर्थात इन सब की नीतियाँ, सोच व कार्यशैली आदि अभी तक भी हमें लगभग एक जैसी अधिकांश नजर आती है। जैसे देश में रक्षा सौदों की खरीद फरोख्त के मामलों में इन दोनों ही पार्टियों की सरकारों में जबरदस्त घोटाले हुए हैं, ये बात भी किसी से छिपी हुई नहीं है, जिसकी खास वजह से ही पहले कांग्रेस पार्टी को बोफोर्स मामले में अपनी केंद्र की सरकार गंवानी पड़ी थी और अब देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीजेपी को भी खासकर राफेल मामले में हुए घोटाले को लेकर अपनी केंद्र की सरकार जरूर गंवानी पड़ेगी, ऐसी देश में काफ़ी आम चर्चा भी है। इसी प्रकार वर्तमान केंद्र की भाजपा सरकार का राज विशेषकर अपने विरोधियों को कमज़ोर करने के लिए उनके उत्पीड़न करने के मामले में हमें पूर्व में कांग्रेस पार्टी के रहे राज में सन 1975 में लगी इमरजेंसी से भी अब कोई कम नज़र नहीं आता है। अर्थात फर्क केवल इतना ही है कि इस मामले में कांग्रेस पार्टी के राज में उस समय घोषित इमरजेंसी थी और अब बीजेपी के राज में अघोषित इमरजेंसी लगी हुई है, जिसके असंख्य उदाहरण आप लोगों के सामने हैं। और इसके लिए अब ये लोग अपनी सरकारी मशीनरी का जबरदस्त दुरुपयोग करके वे जनता में अपने प्रभावशाली विरोधियों से घबराकर उनके विरुद्ध जबरदस्ती के काफ़ी वर्षों पुराने गड़े मुर्दे उखाड़ने में लगे हैं, जिससे अब इनको देश में शीघ्र ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में सन 1977 की तरह ही काफ़ी भारी नुकसान भी होने वाला है। इसके साथ ही गठबंधन को लेकर कांग्रेस पार्टी के बारे में यह बात भी सर्वविदित है कि बीएसपी व सपा को कांग्रेस पार्टी के साथ चुनावी गठबंधन करने से कोई खास लाभ मिलने वाला नहीं है, क्योंकि इस मामले में हमारा अभी तक का अनुभव ये रहा है कि इनके साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ने से हमें छोड़ी गई सीटों पर इस पार्टी का अपना अधिकांश वोट ट्रांसफ़र नहीं होता है और वह ज़्यादातर बीजेपी व अन्य जातिवादी पार्टियों को ही चला जाता है, या फिर जानबूझकर एक सोची समझी रणनीति के तहत उसे अंदर अंदर ट्रांसफ़र भी कर दिया जाता है। जबकि हमारी पार्टी से जुड़ा पूरा का पूरा वोट एक तरफा हमारे साथ गठबंधन की गई किसी भी पार्टी को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र हो जाता है, जिससे कांग्रेस पार्टी जैसी पार्टियों को तो हमसे पूरा लाभ मिल जाता है, लेकिन हमारी जैसी ईमानदार पार्टियों को इसका कोई खास लाभ इनसे कोई खास लाभ नहीं मिल पाता है और इससे फिर हमारी पार्टी का वोट प्रतिशत और कम हो जाता है, जिसका कड़वा अनुभव हमने यहाँ उत्तर प्रदेश में ही सन 1996 में विधानसभा के हुए आम चुनाव में कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया भी है। और शायद लगभग यही कड़वा अनुभव यहाँ पिछले विधानसभा के हुए आम चुनाव में समाजवादी पार्टी ने भी कांग्रेस पार्टी के साथ गठबंधन करके किया है। ऐसी स्थिति में फिर हमने अपनी पार्टी व मूवमेंट के हित में देश में जल्दी ही लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में खासकर यहाँ उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने गठबंधन में कांग्रेस पार्टी को शामिल नहीं किया है। हालांकि अब हमारी पार्टी ने पूरे देश में ये फैसला लिया है कि हमारी पार्टी अब आगे कांग्रेस पार्टी की तरह ऐसी अन्य और किसी भी पार्टी के साथ गठबंधन करके कोई चुनाव नहीं लड़ेगी, जिससे हमारी पार्टी को खुद ही राजनीतिक नुकसान पहुंच जाए, यानी कि उसका वोट हमें ट्रांसफ़र ना हो सके। लेकिन इस मामले में अभी तक अच्छी बात ये रही है कि उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा का पूर्व में विधानसभा चुनाव के लिए हुआ गठबंधन का पिछला रहा अनुभव दोनों ही पार्टियों के लिए काफ़ी कारगर साबित हुआ है। अर्थात दोनों ही पार्टियों का वोट एक दूसरे के उम्मीदवारों को पूरी ईमानदारी से ट्रांसफ़र हुआ है, जिसकी वजह से अब हमें यहाँ लोकसभा के होने वाले आम चुनाव में बीएसपी व सपा का गठबंधन
करके ये चुनाव लड़ने में कोई भी परहेज नहीं है। और अब हमें पूरा भरोसा है कि यहाँ बीएसपी व सपा का बना ये गठबंधन इस बार केंद्र में बीजेपी को किसी भी कीमत पर सत्ता में आसीन नहीं होने देगा और इनको इस बार हर हालत में यहाँ उत्तर प्रदेश से ही रोक देगा, बशर्ते यदि इस पार्टी ने पूर्व की तरह यहाँ वोटिंग मशीनों में कोई गड़बड़ी नहीं की तथा ना ही इन्होंने खासकर राम मंदिर निर्माण के नाम पर यहाँ की जनता की धार्मिक भावनाओं के साथ कोई खिलवाड़ आदि किया। इन्हीं जरूरी बातों के साथ ही अब मैं उत्तर प्रदेश में बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन के संदर्भ में ये कहना चाहूँगी कि उत्तर प्रदेश में इन दोनों पार्टियों का यहाँ लोकसभा चुनाव में एक साथ मिलकर चुनाव लड़ने का हमारा ये गठबंधन फाइनल हो चुका है और इसके लिए हमने दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में इकट्ठा बैठकर वे काफ़ी गहन सोच विचार करके प्रदेश की सभी 80 लोकसभा की सीटों का फाइनल बंटवारा भी कर लिया है और इसके बाद हमें ऐसा भी लगता है कि इसकी भनक पड़ते ही उसी दिन फिर बीजेपी ने घबराकर अपनी पूर्व की गई तैयारी के मुताबिक हमारे बने इस गठबंधन को कमज़ोर करने व तोड़ने के लिए एक सोची समझी रणनीति व साजिश के तहत सपा के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का नाम जानबूझकर खनन मामले से जोड़कर व इनकी छवि को धूमिल करने के लिए मीडिया आदि में बड़े पैमाने पर उछाल दिया, जिसकी हमारी पार्टी कड़े शब्दों में निंदा करती है और ऐसे में हमारी पार्टी पूरे तौर से हर स्तर पर इनके साथ खड़ी है। जबकि इस पार्टी को अर्थात बीजेपी को ये मालूम होना चाहिए कि इनकी इस घिनौनी हरकत से अब बीएसपी व सपा के बने इस गठबंधन को और भी ज़्यादा मजबूती मिल जाएगी और अब इससे इनका श्री शिवपाल यादव पर पानी की तरह बहाया गया पैसा भी जरूर ही बेकार चला जाएगा। और अब मैं आप लोगों को ये बताना चाहती हूँ कि इस बने गठबंधन में किस पार्टी के पास कितनी सीटें रहेंगी, तो ये सभी दिनांक 4 जनवरी को दिल्ली में ही फाइनल कर लिया गया है, जिसकी संक्षेप में जानकारी इस प्रकार से है। उत्तर प्रदेश में कुल 80 लोकसभा की सीटें हैं, जिसमें से बीएसपी 38 लोकसभा की सीटों पर और एसपी 38 लोकसभा की सीटों पर मिलकर ये चुनाव लड़ेगी और 2 लोकसभा की सीटें हमने अभी 1-2 और पार्टियों के लिए छोड़ दी है। इनके अलावा 2 और शेष बची सीटें अर्थात अमेठी व रायबरेली, ये दोनों लोकसभा की सीटें हमने कांग्रेस पार्टी के साथ बिना कोई गठबंधन किए हुए ही इस पार्टी के लिए छोड़ दिए हैं, ताकि बीजेपी के लोग इन दोनों सीटों पर कांग्रेस पार्टी की संरक्षक व इनके अध्यक्ष को भी यही उलझाकर ना रख सके। इसके साथ साथ बंटवारे में कौन कौन सी सीटें बीएसपी व सपा आदि के पास रहेंगी, तो इसका भी लगभग तय ही हो चुका है, जिसकी सीटवार पूरी जानकारी आपको बहुत जल्दी ही प्रेस नोट के जरिए दे दी जाएगी। और अब मैं अंत में बीएसपी व सपा के सभी छोटे बड़े पदाधिकारियों, नेताओं व कार्यकर्ताओं से मीडिया के माध्यम से ये भी पुरजोर अपील करती हूँ कि वे इस चुनाव में पर्दे के पीछे से बीजेपी द्वारा चलाई जा रही श्री शिवपाल यादव की पार्टी को तथा कुछ अन्य और स्वार्थी किस्म के लोगों को भी मैनेज करके व उन्हें आगे करके खासकर यहाँ दलितों, पिछड़ों व मुस्लिम समाज आदि के नाम पर बनवाई गई पार्टियों एवं इनके संगठनों के द्वारा भी षड्यंत्र के तहत खड़े किए गए उम्मीदवारों को अपने यार दोस्त, जाति बिरादरी व रिश्ते नातों आदि के